हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय क्लास। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 को भी कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, 8.3 तो आना ही नहीं है, तो 8.3 को हमने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि 8.3 हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.4। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही होना होता है, स्पेशली इस एक्सरसाइज से। और वो भी कहाँ से आएगा? स्पेशली आपके एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आना है। इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा और परेशान बिल्कुल नहीं होंगे कि सब कैसे होगा। मैं हूँ ना, सब होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी सारे के सारे टर्म को किस में चेंज करना है? कॉट ए के टर्म में चेंज करना है, मतलब साइन ए को, सेक ए को, कॉट ए को। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला में पता है। पहला हम चेंज करते हैं, एक फॉर्मूला में पता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज एज अ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही रहेगा। हम इसके नीचे भी क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब हम कर देंगे इसको जस्ट अपोजिट। तो जैसे इसको अपोजिट करेंगे तो इस साइड को मैंने क्या क्या चेंज किया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सर ये क्या हो गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ हम देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, अब ये जो 1 है ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ये बाकी क्या रहेगा? रूट में रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये आपका पहला फर्स्ट का आंसर आ गया कि साइन को कैसे बदलना है कॉट में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कह रहा है सेक। तो सेक के लिए एक फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो सर यहाँ तो सेक स्क्वायर आ गया, ये तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, बट ये वाला टर्म क्या है? तो सर ये वाला टर्म tan का है, तो हम इसे करेंगे कॉट में, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि tan स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला। अभी क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1 मान लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करना है सेक ए का। ये हो जाएगा इन रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ये पूरे का रूट है बच्चों, याद रखिएगा, पूरे का रूट है। तो यहाँ से ये तो रूट में रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो आपका रूट में रहेगा, और ये जो टर्म है ये आपका बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ए। तो वैल्यू क्या हुई? सेक ए का, सेक ए को हमने चेंज कर दिया कॉट के टर्म में। कितना आ गया? रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, अब tan ए को चेंज करना है हमें कॉट में। तो बच्चों tan ए में तो कोई काम ही नहीं करना है क्योंकि tan ये ऑलरेडी गिवन है। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए प्लस। तो आपका क्वेश्चन 1 क्या हो गया? यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए, तो आई थिंक सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। तो सारे के सारे आपको रेशियो को किस फॉर्म में रखना है? सेक ए के फॉर्म में रखना है। तो इसके लिए बच्चों देखो क्या होगा, यानी आपको कौन कौन से नंबर है पहले ये देख लो। तो आपका एक तो साइन है, साइन ए, दूसरा आपको कॉस ए, फिर आपका tan ए, कॉट ए और कोसेक ए। ये सारे के सारे टर्म्स को आपको क्या करना है बच्चों?
आपको सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे कैसे, पहले हम साइन ले लेते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने ये कर दिया। अब साइन को नहीं चेंज करना, हमें चेंज किसको करना है, साइन की वैल्यू चाहिए। तो इसके बाद जो सारे नंबर्स आते हैं उन्हें हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू है साइन स्क्वायर ए का। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है, बट यहाँ जो न्यूमिनेटर है वो तो क्या है, साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी यहाँ 2 टर्म है, बट यहाँ जो है सेक स्क्वायर ए की टर्म है और स्क्वायर है। तो ये बहुत इजीली से आपका रूट से बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट ऑफ, और ये क्या होगा सेक ए, और ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू है आपका साइन ए का। तो यहाँ से आपने साइन ए की वैल्यू फाइंड कर ली इजीली। अब कॉस की बात करते हैं। तो कॉस में तो देखो यहीं पे चेंज हो गया, तो हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस हमारा यहीं पे चेंज हो गया। टैन देखो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो टैन की बात करें तो हमारा एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो हमें क्या चाहिए, टैन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, हमें चाहिए बच्चों टैन की वैल्यू। तो टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने किसको चेंज कर दिया, टैन को चेंज कर दिया। अब कॉट को चेंज करना है, तो यहाँ देखिए इसी के हेल्प से हम कॉट को चेंज कर लेंगे। तो टैन ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, और ये वैल्यू है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट, तो इसको हम 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आपका रहेगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 1। ठीक है, हमने इसके नीचे बाई 1 ले लिया, एज्यूम कर लिया कि बाई 1 होगा, और हर नंबर के नीचे एक होता है। तो जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि हमने साइन को भी चेंज कर लिया, कॉस को भी चेंज कर लिया, टैन को भी चेंज कर लिया और कॉट को भी चेंज कर लिया। अब बचा क्या हमारा कोसेक। तो कोसेक बच्चों यहीं से चेंज हो जाएगा। क्या देखिए, यहीं से देखिए, मुझे यहीं बता देना चाहिए था, बट मैं अभी बता रहा हूँ उसको। एक, ठीक है, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ओके, तो इतना चीज़ हो गया। अब आगे की जो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी करना हमें। तो अब इसको जो करना क्या है, आपको बस इसको चेंज कर दीजिएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो डाउन साइड में अप साइड में चला जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा सेक ए, ये आपका इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नहीं पिक किया, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 है ही नहीं, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, चूज टाइप टाइप करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो, तो इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है गिवन है 9 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दोनों बच्चों 9 कॉमन हो, दोनों में 9 है, ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये जो 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है, इसकी वैल्यू होता है 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब कितना आ गया 9। तो 9 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में आपका 9 है, तो मतलब आप 9 आपका करेक्ट सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या कह रहे हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, इनके जो tan और सेक में वैल्यू है ना, tan कॉट सेक सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो ये आपका हो जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। हो गया बच्चों। और सेम केस दूसरे करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब आगे बच्चों क्या करेंगे इसमें हम, अब इसको सॉल्व करते जाइए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड केस में क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपका सेकेंड केस हो गया। तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे हो गए। अब आगे क्या करेंगे, सिंपली बहुत इजी है, बहुत आपको कुछ करना नहीं है। अब क्या करिएगा, नीचे जो आपका ये साइन और कॉस है इसको अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन थीटा यहाँ पे इनके कॉस थीटा यहाँ पे। अब इनके साथ जो करना है वो करें। देखिए क्या होगा इनके साथ, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक मान लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही होगा, सिंपल सी बात है। अभी आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब ये देखिए क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस 1, इतना हो गया। अब एक चीज़ यहीं से आप देखिएगा, जरा सा आपको एक चीज़ ये समझ में आ रहा होगा, सर ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जिसको मैंने अभी इन ब्रैकेट किया है, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, वो 1 होती है, ठीक। तो यहाँ से ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा, बचा आपका 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे बस आपका 2 बचा है और बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आंसर कितना आया, तो आंसर आपका 2 आया। और 2 कौन सा है, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके जो है। तो इसमें क्या कह रहा है, सेक ए स्टैंड है। तो देखो बच्चों, ऐसे जब भी क्वेश्चन आना तो सबसे पहले उनको इजी कर लो। इजी कैसे करेंगे, अगर हमको चेंज कर दे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों कॉस है, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों देखो यहाँ फिर से बनना है, क्या बनना है, ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए
ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आता है आपका कॉस स्क्वायर ए के इक्वल अपॉन कॉस ए। तो एक स्क्वायर से एक कॉस से एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा आपको बचा कॉस ए। अब बोलोगे सर ये कैसे आए, तो बच्चों फॉर्मूला है यार, आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, तो वैल्यू हमें चाहिए कॉस की, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। दूसरा, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, एक्चुअली 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसको चेंज करेंगे तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। या तो एक चीज़ और करिए, एक मिनट रुकिएगा, ये नहीं करते, कुछ और करते हैं, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन और इजी हो जाए। देखिए क्या करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको चेंज करेंगे, ये तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ही होगा इंटू ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो यहाँ से बच्चों क्या बचा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इट मीन्स इज दैट इट इज tan स्क्वायर ए एंड दिस इज योर आंसर tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ओके, तो यस सांस लेना बनता है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है, तो हमें 10 क्वेश्चन को देखना है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें देखिए आपको करना क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो आपको ये बताना है कौन सा एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड है, और कौन सा एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। तो इसमें से जैसे हम क्या करेंगे, हम एक साइड को सॉल्व करेंगे, हो सकता है कभी कभी दूसरे साइड को भी सॉल्व करना पड़े, लेकिन जनरल केस क्या होता है कि हम एक साइड को सॉल्व करते हैं और दूसरा साइड जनरली आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम एक साइड को सॉल्व करते तो हैं बट वो दूसरा साइड नहीं आता, तो हम दूसरे साइड को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो पहले साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस केस में भी हम सारे केस वैसा ही करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ये तो किसी का कॉपी हो गया है चलो कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसमें देखो, चाहे आप LHS लो चाहे आप RHS लो, आपको जो भी साइड लोगे जिससे अपोजिट वाला साइड ले आना है। तो हम यहाँ पे ये साइड लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों बच्चों, इतना तो लिख ही सकते हैं हम, चलिए तो लिख दिया हमने। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, हम इसका ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो है ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, हम इसको 2 टाइम लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम और 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम अपॉन, अब ये साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्यों लिखेंगे यहाँ पे ज़रूर आप दिखा दीजिएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चों, ये तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा ही होगा, और ये 1 माइनस रहता है प्लस 1 प्लस, ओहो सॉरी, ये स्क्वायर है ना, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इसी को हमने 2 टाइम लिख दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया जिसने यहाँ पे प्लस कर दिया था, लेकिन क्या होगा, माइनस ही होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 चीज़ आपके पास आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये देखिए बच्चों किसके इक्वल है, ये आपके RHS के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, आपके RHS के इक्वल है। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया, वेरी करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए गिवन है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो यानी सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, हम LHS ले रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बड़े साइड को ही लीजिएगा, उसी को प्रीफर कीजिएगा, उसी से आपका आंसर आएगा। ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कितना हो गया। चलिए अब इसको क्या हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर ही होगा प्लस, अब यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कितना हो बच्चों, आगे देखो, अभी कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको एक साथ मैं लिख ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ हो गए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। इतनी बात क्लियर है, चलिए बढ़िया। अपॉन ये तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट, अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो अब इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी भी देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ऊपर अगर देखें न्यूमरेटर में देखें तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए आएगा आपका, 1 प्लस साइन ए आएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए नीचे भी है। अब एक जैसी चीज़ आपको दिखे ना 2 टाइम, इंटू कॉस ए, तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 अपॉन कॉस ए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। अब इसमें आपको प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, एक तो इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यार मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे याद है। एक बार आपको ट्राई कीजिएगा, वैल्यू रखिए, हम थीटा की वैल्यू, चलो थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, 45 रख लेते हैं, जो इजी है 45 रख लेते। ये tan 45 हो गया, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 माइनस cot 45, cot 45 की वैल्यू भी 1 हो गई, प्लस यहाँ भी 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 1/0 आ गया,
और ये भी कितना आ गया 1/0। तो इसकी वैल्यू थी इन्फानाइट, इसकी वैल्यू थी इन्फानाइट, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी इन्फानाइट। लेकिन जब यहाँ पुट करेंगे ना तो ये इन्फानाइट नहीं आएगा, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अगर इसके इक्वल आता है तो आप मुझे फिर बताइएगा कि सर आपने गलत बताया कि ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। वैसे आना नहीं है ये मुझे श्योर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या गिवन है यहाँ पे 1 प्लस शेक ए अपॉन शेक ए। तो इसको चेंज कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कैसे हुआ सर? सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे देखो 1 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 1/1 प्लस 1/कॉस ए हो गया। तो पहले इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा यार, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब 1 प्लस कॉस ए कुछ होना नहीं है, मतलब ये यहाँ से तो नहीं आने वाला। मतलब क्या होगा, इसका जो दूसरा साइड है उसको भी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये क्या है आपके यहाँ पे RHS देखिए। RHS क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए है तो हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। बोलो बच्चों लिख सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए आपका बचा। तो अब यहाँ से देखिए ये भी 1 प्लस कॉस ए आ गया और ये भी 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब इस केस में दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या बिल्कुल सही है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है ये इक्वल है कोसेक ए प्लस कॉट ए के। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन को कि यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इस आइडेंटिटी की यूज़ से आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। तो ऐसा करने के लिए देखो क्या चाहिए, यहाँ आपको एक तो कोसेक चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कोसेक और कॉट की बात की जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, ये कोसेक होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल टू कोसेक ए। कॉट ए की बात करें बच्चों तो ये होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमने जान लिया। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा सर, तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। देखो बच्चों यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ +1 है, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, यहाँ -1। तो एक चीज़ कर सकते हैं हम क्या करें, साइन ए कॉमन ले लें। तो जैसे ही साइन ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस ये आपका आएगा साइन ए अपॉन साइन ए एंड +1 अपॉन साइन ए। ये तो इसका प्रोसेस रहा सर, ये उतना हो गया, चलिए अच्छी बात है। आगे इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से भी क्या करेंगे हम साइन ए कॉमन लेंगे। तो जैसे साइन ए हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी साइन ए अपॉन साइन ए एंड -1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से जो चीज़ें हो रही थी वो उसको कर लीजिए। ये साइन से साइन कैंसिल, साइन 1 सा साइन यस ठीक है, और साइन 1 सा साइन, ये हो गया। अब यहाँ से बच्चों एक चीज़ आपको ये निकल के आ रहा है कि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, ये होता है आपको कॉट ए माइनस ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब सेम यहाँ पे प्रोसेस देखिए, नीचे वाला प्रोसेस देखिए। ये तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ये क्या हो गया, ये तो बच्चों हो गया आपको कॉट ए, ये +1 और ये माइनस कोसेक ए। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अब यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए हमने इसको किया कॉट ए प्लस
कोसेक को एक साथ रख लिया, और ये जो -1 है ना, -1 इसको अलग कर दिया। बताएंगे ऐसा क्यों किया। अब ये हो जाएगा cot A + 1 माइनस कोसेक A। ये जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आगे की केस में क्या होगा, अब ये तो cot A है, ठीक है सर, प्लस ये कोसेक A है, ठीक है सर, माइनस ये जो -1 है ना, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। आपको आइडेंटिटी क्या पता है, आपको आइडेंटिटी पता है कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर A, यह आइडेंटिटी पता है। यहाँ से अगर A1 की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, ये जो पूरा टर्म है ना cot स्क्वायर A, इस पूरे को उठा के इधर ले आ दो, तो ये हो जाएगा 1 = कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। हो गया। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। यहाँ क्या हो जाएगा, एंड दिस इज cot A + 1 माइनस कोसेक A, ठीक है ना। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा cot A + कोसेक A माइनस इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, यानी एज अ फॉर्मूला ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है A + B एक ब्रैकेट में, और दूसरे में A माइनस B होता है दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर A कोसेक A माइनस cot A एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मैं इसको cot A + कोसेक A लिख ले रहा हूँ, क्योंकि प्लस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, वो जैसे आपको क्वेश्चन अरेंज करना है वैसे आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया cot A + 1 माइनस कोसेक A। अब यहाँ आगे देखो बच्चों, अब ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से cot A + कोसेक A ये चीज़, और यहाँ से cot A + कोसेक A ये चीज़, ये दो टर्म आप देखो, ये दोनों के दोनों टर्म क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं, तो इनको कॉमन ले लो। ये हो जाएगा cot A + कोसेक A, हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जैसे ही कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 आपका माइनस, और ये बचेगा। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस cot है ये क्या हो जाएगा, प्लस cot A, और ये जो प्लस कोसेक A है क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक A अपॉन नीचे आपका cot A + 1 माइनस कोसेक A। अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, कि ये 1 + cot A माइनस कोसेक A, और ये 1 यहाँ से 1 + cot A माइनस कोसेक A, ये टर्म बिल्कुल इक्वल है। क्या बचा आपके पास, तो सर आपके पास बचा cot A + कोसेक A, यही आपके पास टोटल बचा, और यही क्या है आपका RHS है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इस मेथड से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे जो कंडीशन उसमें दे। तो ये आइडेंटिटी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो क्या करो, हमेशा आप प्रीफर करो इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को हमेशा प्रीफर करो आप। तो हम क्या यहाँ पे लेंगे, LHS। LHS क्या है, 1 + sin A अपॉन 1 माइनस sin A इन रूट ऑफ, ठीक है। करने के बाद हमेशा क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। इसके जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin A अपॉन 1 माइनस, सॉरी कंजुगेट से ना तो प्लस हो जाएगा ना, कंजुगेट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, sin A 1 + sin A, ठीक है। ये पूरे रूट में है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखो, ये 1 + sin A 1 + sin A मतलब क्या हो गया, 1 + sin A का होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A। क्यों, क्योंकि A माइनस बी, A + B बिल्कुल सेम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A। अब यहाँ से बच्चों देखो, ये 1 माइनस sin स्क्वायर A को हम क्या और क्या लिख सकते हैं,
तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आप इधर ही रखिए, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर को आप उधर उठा के ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये 1 प्लस साइन ए है, स्क्वायर है, तो ये रूट के बाहर आएगा तो ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा अपॉन ये कॉस स्क्वायर है, ये रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, केवल कॉस ए आएगा। अभी आंसर आ गया तो नहीं बेटा, अभी हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन कर देंगे, मतलब इसको ब्रेक कर देंगे इसके फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमने इसके फ्रैक्शन को क्या क्या ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे जो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू है वो होती है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, और ये क्या है, ये है आपका आर एच एस। तो क्या बच्चों, ये आपका आर एच एस। तो आपने देखा कि आपका क्वेश्चन 5 और 6 दोनों बड़े इजीली से सॉल्व हो गया। तो अगर ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको टू टैन थीटा ले आना है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बच्चों, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में अगर प्रूफिंग वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा प्रीफर करना सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी साइड। ठीक है, तो कौन सा एल एच एस है, तो एल एच एस को हम पिक करते हैं, क्या हो जाएगा ये आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें से यहाँ पे देखिए साइन कॉमन है, तो चलो बच्चों हमने साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये बचा, नीचे की बात करते हैं। यहाँ से देखो हमने क्या लिया, हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं, मतलब ये टैन थीटा हो जाएगा। तो जो आना था वो तो हमारा आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों की, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे बच्चों, तो देखो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो होता क्या होता, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर ये ब्रैकेट में और बाहर हमने माइनस लगा दिया तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये सारे साइंस क्या चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये तो आपका टैन थीटा आ गया। अब इसकी बात हमें नहीं करनी, बात हम इसकी करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बचेगा क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है इसके बिल्कुल इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका केवल टैन थीटा, और ये क्या होगा आपका आर एच एस। ओके डियर स्टूडेंट्स, जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 is given that sin a plus cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही है, तो हम इसी को प्रीफर करेंगे। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस
कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर. Now solve this. So this is sin a plus cosec a का whole square. It means what? It means that sin square a plus cosec square a plus 2 sin a into cosec a. Okay, actually that is the formula of sin a plus b का a plus b का whole square. ठीक है. Now for the second one, cos square a plus sec square a plus 2 cos a into sec a. And for your information, I told you 1 upon cos a is equal to sec a and 1 upon cosec a is equal to sin a. Okay, so just look at here. ये साइन स्क्वायर है यहाँ से, कॉस स्क्वायर है यहाँ से. अगर मैं इसको एक साथ लिख लूँ तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ हो गया. प्लस क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए. तो इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एक साथ हो गया. नाउ व्हाट, यहाँ पे क्या बचा है, 2 इंटू साइन ए. तो देखिएगा 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए. क्यों? क्योंकि जो कोसेक ए होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है. प्लस 2 कॉस, सॉरी दिस इज कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए. तो कॉस ए से कॉस ए, ठीक है. 1 प्लस बचा क्या, बचा आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4. इट मीन्स ये हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए. ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए की बात करें तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, सेक स्क्वायर ए की बात करें तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. इट मीन्स ये 5, 6 और 7. तो ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. यहीं पे हो जाएगा, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. Okay, jump on the next question, question number 9. So cosec a minus sin a into cos a. तो इसका सोल्यूशन करके हमें ये ले आना है. चलो बहुत इजी है. तो हम क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे. तो LHS हम पिक करते हैं. तो LHS हमारा क्या है, ये है आपका cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a. बहुत बढ़िया. चलिए सर, तो अब ये बच्चों को गिवन है क्या, कोसेक. तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए है तो साइन ए ही रहने दीजिए. ये है आपका सेक ए माइनस कॉस ए. तो सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं माइनस कॉस ए. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए. अब इसको सॉल्व करेंगे अपॉन साइन ए. ओके, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए का मान अपॉन साइन ए. अभी बताता हूँ कैसे. ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. ये एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा. हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. और अगर हम कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई. अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल. बचा क्या, बचा आपका यहाँ पे एक कॉस बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचा. इट मीन्स लाना क्या था, ये लाना तो बच्चों. तो ठीक है, ऐसा करें हम इसको भी प्रूफ करते हैं. चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए
प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए। कभी कभी देखिए दोनों साइड हमें प्रूफ करना ही होता है कि जो हम वैल्यू चाहते हैं वो ले आने के लिए। तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, या तो इन्वर्टेड बोल सकते हो आप, अपॉन क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी देखो यार कॉस ए इंटू साइन ए LHS आया है, और सॉरी ठीक है LHS आया है, और ये भी क्या आ गया RHS आ गया। तो दोनों जगह से हम इसका आंसर देख सकते हैं कि एक LHS है एक RHS है, और दोनों क्या इक्वल हो गए। तो मतलब ये क्या है, आपका इक्वेशन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत वेट कराया। तो यहाँ पे देखो 3 साइड है, कौन कौन से? एक तो आपका LHS है, एक आपका RHS है, और एक आपका MHS है। इट मीन्स मिडिल हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो ये बच्चों सीधे सीधे वैल्यू हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखो दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। कितना आ गया, ये टेन स्क्वायर ए आ गया। सेम इसी अकॉर्डिंग में हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड वाला टर्म करें MHS को, तो ये है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का ना सबसे अच्छा मेथड क्या है, इसको ब्रेक कर दो आप, किसमें, साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो सिंपली बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए में ले आना है, तो कोशिश करिए सबको टेन ए में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 1 माइनस ये कॉट ए गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, ओके, यहाँ से स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो होगा नीचे होगा, ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो टेन ए है ना ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन ए 1 माइनस टेन ए अपॉन, क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए। माइनस कॉमन क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न है बच्चों। देखो ऊपर अगर देखें तो ये है 1 माइनस टेन ए, नीचे वाला क्या है, ये टेन ए माइनस 1 है। तो यहाँ पे माइनस कौन है, तो यहाँ 1 है, और यहाँ कौन 10 है। तो या तो आप न्यूमरेटर में कॉमन ले लो या डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, लेकिन कॉमन आपको लेना है चाहे कहीं आप लो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। तो मैंने नीचे वाले में कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास माइनस टेन का होल स्क्वायर, टेन ए का होल स्क्वायर। और हमें पता है किसी भी का हम उस होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, वो आता है टेन स्क्वायर ए, ओके। दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड सॉरी फॉर द डिले, 2 दिन तक वीडियो नहीं आई उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर जैसा वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा इसके बारे में, कि जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगा, या फिर इसमें जो भी कमियां हो, जैसे कुछ बच्चे बताते हैं सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। रियली आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो।